हेलो स्टूडेंट्स, समय एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। ये इवेंट इम्पॉर्टेंट है महिलाओं के लिए, ठीक है, सभी देख सकते हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट ये रहेगा लड़कियों के लिए। वो लड़कियां जो तैयारी कर रही हैं किसी ना किसी एग्जाम की, जिन्होंने दिया है समय चीज़ों को पढ़ने के लिए, और खासकर वो जिनको मैथ से डर लगता है, जिनकी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाती है, थोड़ा डर लगता है, और जिन्होंने ये सोचा है कि काश कोई ऐसा एग्जाम हो जिसमें मैथ्स ही ना है, ठीक है। तो इस इवेंट को पूरा देखना सभी स्टूडेंट, और शेयर भी कर देना सभी बच्चों को, स्पेशली लड़कियों को, ठीक है। देखो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, आपकी भर्ती निकली है यूपी में, होम गार्ड की नई भर्ती है, जिसके अंदर अगर मैं महिलाओं की बात करती हूं तो 45,000 प्लस भर्ती रहेगी, जिसमें से 20% सीट महिलाओं के लिए हैं, यानी महिलाओं की जो सीट है वो 9,000 रहने वाली हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या सारी चीजें, आयु कितनी होनी चाहिए आपकी, योग्यता क्या हो, हाइट कितनी होनी चाहिए, जो रनिंग होगी यानी आपका फिजिकल होगा दौड़, वो कितने मिनट में कवर करना है, सिलेबस, पैटर्न, फॉर्म डेट, सैलरी, सारी चीजें मैं आपको इस सेशन में बताने वाली हूं। तो चलो शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले हम यहां पर कि ये जो होम गार्ड की भर्ती होगी ये पहली बार हो रही है जिसमें लिखित परीक्षा होगी, यानी फर्स्ट टाइम होम गार्ड की भर्ती में आपका रिटन एग्जाम होने वाला है, लिखित परीक्षा होने वाली है। इसी के साथ कौन करवा रहा है भर्ती, तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ही इसको करवाने वाला है, ठीक है। एक और बहुत बढ़िया बात कि जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो वो आपके जनपद में ही होगी। इसका मतलब समझ रहे हो, कहीं आपको अलग से बाहर रूम लेकर नहीं रहना, आप घर से अप डाउन कर सकते हो। इसलिए मैंने बोला स्पेशली महिलाओं के लिए, वो लड़कियां जो चाह रही हैं कि हमें जॉब करनी है, बढ़िया से स्टार्ट करना है, सबसे बड़ी बात होती है स्टार्टिंग। कुछ बच्चों का या कुछ के मन में आ जाता है अरे होम गार्ड की जॉब, कोई भी जॉब छोटी या बड़ी नहीं होती, होम गार्ड की अपनी बहुत बढ़िया चीज़ें भी होती हैं। अगर आप होम गार्ड में लगते हो तो आगे चल के आप यूपी कांस्टेबल या और फॉर्म भरते हो, उसमें आयु की छूट मिलती है, टाइम आपको मिलेगा, घर रह के आप अपनी जॉब कर सकते हो, घर से अप डाउन कर सकते हो, समय मिलेगा, आगे और पढ़ोगे, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं एग्जाम आराम से निकाल सकता हूं, मैंने एक एग्जाम निकाला हुआ है, मैं फाइनेंशियल स्टेबल हूं, तो अब आगे की पढ़ाई मैं अपने खर्चों पे कर सकती हूं, ठीक है। तो यहां पर सबसे अच्छी चीज है जो आपकी जो ज्वाइनिंग होती है, जो जॉब मिलेगी वो आपको अपने जनपद पर मिलती है, ठीक है। बात कर लेते हैं यहां पे टोटल जो भर्ती निकली है होम गार्ड की वो 45,000 से ज़्यादा है, आगे बढ़ भी सकती है, बट अभी जो डेटा है उसके अनुसार, जिसमें 20% लगभग 9,000 के आसपास महिलाओं के लिए पद निकाले गए हैं। शैक्षणिक योग्यता अगर आप 10वीं पास हैं, आप आराम से इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। जनरल EWS में आपकी आयु 18 से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए महिलाओं के लिए पुरुष दोनों के लिए, और अगर आप OBC SC ST कैटेगरी में हैं तो आपकी आयु 18 से 35 वर्ष की होनी चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रिटर्न लिखित परीक्षा, पहली बार हो रही है कि इसमें लिखित परीक्षा होगी। तो पहले आपका एग्जाम होगा। अब ये एग्जाम क्या है, कैसा, इसे देख के बहुत अच्छा लगेगा स्पेशली लड़कियों को। तो रिटर्न एग्जाम आपका रहने वाला है, DVPST होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका फिजिकल होगा, दौड़ लगेगी, रनिंग, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। सैलरी इसकी 30,000 ज़्यादा होती है, बाकी आपको जैसे भेजा जाएगा जहाँ पर काम के लिए उसके भत्ते भी इसमें जुड़े जाते हैं, वेजेस और जोड़े जाते हैं। 8वें वेतन के बाद इसकी सैलरी और बढ़ने वाली है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ इंडिपेंडेंस, आपको लगेगा कि हाँ अब आप कुछ कमाने लगे हो, ठीक है, आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, आपने पढ़ा और एग्ज़ाम निकाला, शुरुआत कहीं बैठे रहने से अच्छा है कहीं से शुरुआत करो। सैलरी आगे बढ़ेगी 8वें वेतन के बाद, बट अभी के लिए 30,000, इसमें भत्ते भी जुड़कर आपको मिलते हैं, वेजेस। बात करते हैं शारीरिक मानक परीक्षण के बारे में, PST, महिलाओं की बात कर रहे हैं हम फीमेल में, तो जो आपकी हाइट है, अगर आप जनरल OBC SC कैटेगरी से हैं तो आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और वजन 40,
और अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं तो आपकी जो हाइट है 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 147 सेंटीमीटर और 40 किलो आपका वजन। वहीं पर अगर मैं बात करती हूँ रनिंग के बारे में, दौड़ के बारे में, एग्जाम के बाद आपकी दौड़ की अगर बात करें तो 2.4 किलोमीटर आपको रनिंग करनी है। 16 मिनट का समय आपको दिया जाएगा रनिंग के लिए। इसके बाद यहाँ पर देखो, जिन बच्चों के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है उनको यहाँ पर और भी अंक प्राप्त होता है। जैसे अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे 3 नंबर आपको मिलते हैं, बी सर्टिफिकेट है तो 2 अंक, ए सर्टिफिकेट है तो 1 अंक, अगर भारत स्काउट और गाइड प्रमाण पत्र धारक हैं तो 1 नंबर इसमें और भी आपका ऐड होता है। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। देखो, अगर मैं सिलेबस की बात करती हूं तो इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं आपके। 100 के 100 क्वेश्चन जनरल नॉलेज पर आधारित होते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन आते हैं इसमें? 100 क्वेश्चन आते हैं आपके, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का। जीके आती है, यानी जनरल नॉलेज आएगी आपकी, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज। ना मैथ्स आएगी, ना रीजनिंग आएगी, ना हिंदी, ना इंग्लिश, कुछ भी नहीं। केवल 100 क्वेश्चन होंगे, जनरल नॉलेज पर आधारित होंगे। 2 घंटे का समय आपको दिया जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। तो अब वो मैथ्स का डर भी, अब बहाने नहीं बनाने। अब ये नहीं होना चाहिए अरे मैथ्स नहीं थी मेरे पास इसलिए मैथ्स कमजोर है, मैथ्स आई नहीं रही इसके अंदर। ठीक है, अब बहाने छोड़कर आप पढ़ने पर ध्यान दो। पहली बात, अपनी शक्तियों को पहचानो। ठीक है, लड़कियों के अंदर एक बहुत अच्छी शक्ति होती है, हमें चीजें याद रहती हैं, अभी नहीं बहुत टाइम तक याद रहती हैं। इसलिए जीके जेएस वाला पोर्शन मोस्टली लड़कियों का थोड़ा तेज होता है। तो आप अपनी खूबियों पे मेहनत करो। मैथ्स आ नहीं रही, गणना नहीं करनी, रीजनिंग आ नहीं रही, ना ही इसमें इंग्लिश है और ना ही हिंदी है, वो चीजें साइड में रखकर केवल जीके जीएस एक ही सब्जेक्ट है, इसी को पूरा खंगाल दो ऊपर से लेकर नीचे तक। 100 क्वेश्चन पूछेगा, 2 घंटे का समय होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू आपका आता है, एक ही पेपर होगा। ठीक है, सिलेबस की बात करती हूँ तो ये सारा सिलेबस रहने वाला है जो आप लोग यूपी कांस्टेबल में भी पढ़ते हो। जैसे सामान्य विज्ञान हो गया, भारत का इतिहास है, संविधान है, अर्थव्यवस्था है, संस्कृति, कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, भारत का भूगोल हो गया, विश्व भूगोल हो गया, शिक्षा संस्कृति हो गई, सामाजिक। ये पूरा का पूरा सिलेबस आपका जीके जीएस में पूछा जाएगा। एक एक टॉपिक को पूरे अंदर तक खत्म कर देना है। ठीक है, यहीं से निकलेंगे 100 क्वेश्चन इसके। क्लियर? तो ये पूरी की पूरी डिटेल है आपकी, जो पूछा जाता है होम गार्ड के अंदर, जो पूछा जाएगा 100 क्वेश्चन केवल जीके के आएंगे। ठीक है, अब बारी आती है इसको पूरा डिटेल में पढ़ाने के लिए, यानी जीके वाला पोर्शन 100 क्वेश्चन आएंगे, टॉपिक भी अच्छे खासे हैं, तो इनकी सारी चीजों को खोलकर पढ़ना होगा। इतिहास हो गया, भारत का इतिहास, भूगोल वाला सेक्शन हो गया हमारा, पड़ोसी देश यानी स्टैटिक जीके वाला पोर्शन हो गया हमारा, अर्थव्यवस्था वाला पोर्शन हो गया, इकोनॉमी। तो इन सभी चीज़ों को बहुत ही डिटेल में पढ़ाने के लिए एग्जामपुर आपके लिए लेकर आया है यूपी होम गार्ड की अंतिम प्रयास बैच, जिसकी फीस 99 रुपये है। फीस इतनी क्यों है? स्पेशली इसलिए रखी गई है ताकि सब ले सकें। ठीक है, आप सोचते हो इतने पैसे मैं कैसे मम्मी से लूं, या कुछ महिलाएं होती हैं सोचती हैं कैसे कहां से करेंगे हम, बट 99 रुपये फीस रखी गई है ताकि आप सभी इसको ले सकें और फिर जीरो से पढ़ो। अगर आपका जीके जीएस स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपको एक दिशा चाहिए, सही दिशा चाहिए, तो बिल्कुल बेस्ट रहने वाला है। क्योंकि एग्जामपुर की टीम जिन्होंने यूपी कांस्टेबल में पेपर को फंसाया, यूपी SSSC पेट के अंदर फंसाया, यानी पूरा यूपी का खंगाल लिया कि कहां कहां से क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, वो सारा एक्सपीरियंस यहां पर काम आता है जब आपको टू द पॉइंट पढ़ाया जाएगा। पढ़ो जो एग्जाम में टू द पॉइंट आता है पूरा खोल के। तो इसके अंदर आपको कंप्लीट थ्योरी बैच मिलेगा, सारी चीजें पहले थ्योरी में पढ़ाई जाएंगी, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होती है। 600 से ज्यादा घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, रोजाना 6 से 7 घंटे की क्लास मिलेगी, 50 प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको हर दिन मिलेंगे ताकि आप उसका आराम से रिवीजन कर सके। डाउट ग्रुप फैसिलिटी भी होगी, डाउट है तो आपका एक सेशन होगा जिसमें आप अपने डाउट टीचर से पूछ सकते हैं। इंडिया की सबसे मजबूत टीम आपको जीके जीएस की इसके अंदर मिलने वाली है।
ठीक है। ये आपके पास बैच कब तक रहेगा, तो 99 रुपए का बैच है, जिसको आप टिल एग्जाम तक अपने पास आराम से बैच रहने वाला है। क्लासेस 1 दिसंबर से स्टार्ट होंगी, तो अब देर नहीं करना, बैच से आपको जुड़ना है। मैं अगेन बार बार बोल रही हूं, 2-3 लड़कियां जाके गोलगप्पे खा लेती हैं, इतने पैसे तो तभी खर्च हो जाते हैं। नहीं, 1 महीने मत खाओ बाहर का, ठीक है। जब जिंदगी सवर जाएगी ना, तो जो खाना है पीना है, खाना पीना, ये कभी मत सोचना कि जैसे बोल दिया जाता है अरे ये पद होमगार्ड की तैयारी, आप कहीं से शुरू करो। और जो होमगार्ड की तैयारी कर रहा है वो आगे, सबसे अच्छी बात जनपद से, आपके जनपद में लगने वाली है आपकी जॉब, तो घर से आप अप डाउन कर सकते हो, लंच वगैरह की फैसिलिटी घर से आप लेकर जा सकते हो। काम करके घर पे आओगे तो आपके पास समय होगा कि आप और आगे के लिए पढ़ सकते हो। आगे के लिए आपको होमगार्ड में अगर लग चुके हो तो आयु में भी छूट मिल जाती है। एक बार आप जब एग्जाम क्रैक करके अंदर जाते हो तो आपको सिस्टम का अंदर की चीजें पता चलती हैं, आप और लोगों से मिलते हो। तो ये पूरी डिटेल थी, और स्पेशली मैं बोलूंगी जितनी भी यहाँ पे लड़कियां हैं, अब समय आ गया है, कहते हैं ना एक मौका चाहिए, तो अब आपके पास बहाना नहीं होना चाहिए कि मैथ्स आ रही है इसलिए हम नहीं कर सकते, रीजनिंग आ रही है इसलिए हम नहीं कर सकते, इंग्लिश तो हमें आती नहीं, हिंदी में गड़बड़ होती है। अब जीके जीएस वाला पोर्शन ही आपका एग्जाम में आ रहा है, पूरा जीरो से लेकर हीरो पूरा टॉपिक इसको कंप्लीट कर लेना है। बैच आपका 99 रुपए में लॉन्च हो चुका है, अंतिम प्रयास बैच है। परचेज कैसे करना है मैं ये भी आपको बता देती हूं, ठीक है। एग्जामपुर की एप्लीकेशन आपको सबसे पहले डाउनलोड करनी है। जब आप एग्जामपुर की ऐप डाउनलोड कर लोगे, ये इंटरफेस खुलेगा। सबसे पहला आपको यहाँ पे या तो आप स्लाइड कर लोगे तो मिल जाएगा, नहीं तो पेड कोर्स वाला ऑप्शन है, यहां पर क्लिक करना। पेड कोर्स में क्लिक करोगे, सबसे ऊपर आ गया यूपी होमगार्ड अंतिम प्रयास बैच। आपको यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको पे ऑनलाइन करना होगा। किसी भी ऑनलाइन माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई, फोन पे, अमेजॉन पे, जो भी है। यहां से पेमेंट करने के बाद आप कंटिन्यू करेंगे। जब आप कंटिन्यू कर देंगे उसके बाद क्या करना है, कंटिन्यू करने के बाद आपका बैच आपको माई कोर्स में दिखेगा। ये नीचे दिख रहा है सबसे नीचे वाले बार में, सेकंड नंबर पे माई कोर्स है। माई कोर्स पे क्लिक करते ही आपको आपका बैच दिख जाएगा। 99 रुपए में बैच है, बट हाँ ये एक इन्वेस्टमेंट होगी, आपके भविष्य के लिए एक निवेश होगा। बस ये मान के चलो, क्लासेस शुरू होते ही कॉपी पेन लेकर सारे नोट्स बनाना, हर टास्क उस दिन का कंप्लीट करना, और ये शपथ ले लेना कि इस बार तो ये एग्जाम निकाल के छोड़ेंगे, ठीक है। शुरुआत करनी कहीं से जरूरी है, कहीं बैठे रहने से, टाइम बिताने से अच्छा है कहीं से शुरू करके चलना शुरू करो। चलोगे तो मंजिल आगे दिखनी शुरू हो जाएगी। कोई और डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लीजिएगा अंतिम प्रहार बैच एग्जामपुर की एप्लीकेशन से। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।